बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शॉर्टफॉल की वजह से लेस्को के 150 से जायद फीडर्स पर लोड शेडिंग होने लगी है, जबकि धुंध की वजह से 11 ग्रिड स्टेशन भी ट्रिप होने से घंटों बिजली की फराहमी मअतल रही है। शहर भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के दौरान बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 2500 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की 2200 मेगावाट रखी गई है। इस तरह सिस्टम पर 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक शहर में 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन जब सिस्टम ओवरलोड होता है तो एनपीसीसी की जानिब से बराह रास्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम में मदाखलत की जाती है और गैर एलानिया तौर पर ग्रिड स्टेशन को बंद किया जाता है। इस तरह जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 4 से 4.5 घंटे तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक तरफ लोड मैनेजमेंट जो है उसकी वजह से बिजली बंद हो रही है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो धुंध भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रिपिंग का बाइस बन रही है। आज की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 11 ग्रिड स्टेशन लेस्को के मुतासिर हुए, जहां से निकलने वाले 150 से जायद जो 11 के फीडर्स हैं वहां से बिजली की फराहमी घंटों मुअत्तर रही। कुछ ऐसे ग्रिड स्टेशन हैं जहां से बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन बाज़ पर अभी काम जारी है। इस तरह एक तरफ धुंध और दूसरी जानिब बिजली की पैदावार में जो कमी है उसकी बुनियाद पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और उसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। शहर में धुंध में कमी आ गई, हद निगाह बेहतर हुई है। मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद है, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर बरकरार है। कोमल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मतला आज अबर आलूद है। सूरज जो है वो आसमान से गायब है। आसमान पर बादलों का बसेरा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार भी है और सर्द भी है, खुश्क भी है। माहिरीन ने बताया है कि आज जो है वो शहर लाहौर में मौसम इसी तरह से रहेगा, सर्द रहेगा और शहरियों को इस सर्दी का सामना जो है वो नहायत एहतियात के साथ करने की ज़रूरत है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जो हमने धुंध के मनाजिर देखे अभी पिछले दिनों में, आज कहीं ना कहीं जो है वो हमने ये देखा कि धुंध के बादल छट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मुकम्मल तरीके से तो नहीं छटेंगे क्योंकि ये धुंध का भी सीज़न है, तो शहरियों को जो है वो एहतियात बरतने की बेहद ज़रूरत है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 2 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 डिग्री तक जाएगा। और बारिशों के हवाले से भी कोई इम्कान ताहाल मौजूद नहीं है। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह के औकात में AQI की शरह 195 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस वक्त जो है वो बढ़कर AQI की शरह 214 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। तो लिहाजा शहरियों को मास्क लगाने के हवाले से भी बार बार जो है वह ताकीद की जा रही है और ऐसे अवामिल जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बन रहे हैं उनको जो है वो तर्क ताल्लुक इस सेंस में कि उनका जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए ताकि शहर लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर किया जा सके। जी कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। सुई गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ टाउनशिप के मकीनों का एहतजाज। मकीनों की सुई गैस की फराहमी ना होने के बायस हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। प्रेशर ना होने के बराबर महंगी LPG खरीदनी पड़ रही है। लकड़ियां इस्तेमाल करने की सकत नहीं रखते मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउनशिप में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो सुई गैस की लोड शेडिंग है उसके ख़िलाफ़ यहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है। उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरी जो हैं, जो इलाका मकीन है ख़ास तौर पे, उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ इलाका मकीन जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आप लोगों ने एहतजाज किया है, गैस नहीं आ रही, क्या कहेंगे? टाउनशिप में मेरा दिल कर रहा है मैं टाउनशिप छोड़ के चला जाऊँ। ना यहाँ पानी आता है टाइम से, ना यहाँ गैस आता है, ना बिजली आती है। वापडा टाउन चले जाऊँ, वलेंशिया टाउन चले जाऊँ, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं।
हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए कि जिससे जो है वो हालात ठीक हो सके? हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो उन्होंने वादे किए हैं आवाम से वो उनको पूरे करने चाहिए। जैसा कि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं गैस की वजह से, गैस का बिल्कुल प्रेशर नहीं है यहाँ, महीना हो गया एक माह से लोग परेशान हैं। कहाँ तक ये सिलेंडर वगैरह और ये महंगी लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही लोग गुर्बत से तंग हैं और उसकी वजह से ये मुल्क के हालात हैं कि इनको देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे इलाका मकीन जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरी जो हैं वो महंगी लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल तर्क कर सकें और उनको महंगाई के इस दौर में किसी हद तक रिलीफ मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। सारिफीन को यूटिलिटी स्टोर पर 2 कैटेगरीज में तकसीम करने को खवातीन ने रद्द कर दिया है। खवातीन सारिफीन कहती हैं कि मखसूस सारिफीन को रिलीफ और बाकी को महंगा सौदा सर देना नाकाबिले कबूल है। सब्सिडाइज घी और ऑयल की किल्लत में भी शहरियों को परेशान करके रख दिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा ये इकदाम क्यों उठाया गया और खवातीन का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जो बेंजीर इनकम सपोर्ट वाले हैं उनको आटे का थैला 400 का, जबकि आम सार्फ को 648 का दिया जा रहा है। इस पर ख़वातीन की जानब से तशवीश का इज़हार किया गया और कहा गया कि यहाँ पे जितने भी सार्फिन आते हैं उनको 400 रुपये का थैला ही दिया जाए, सार्फिन को 2 कैटेगरीज में तकसीम ना किया जाए। ख़वातीन मुख्तलिफ इलाकों से शादमान यूटिलिटी स्टोर पर पहुँची हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। माँ जी कितों आए हो तुसी? मैं ये बावर चौको ਵੇਖਣਾ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਥੈਲਾ 400 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 648 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 650 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 90 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ 90 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। हाँ जी, जो है नया भाई थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप, जो ये नया फार्मूला लगाया गया, आप समझती हैं कि ये लोगों के साथ ज्यादती है? हाँ जी, ये सरासर ज्यादती है, ये बिल्कुल ही ज्यादती है। ऐसे नहीं, क्योंकि अनपढ़ भी हैं ज़्यादा, हमारा तकबा ही अनपढ़ है, पता ही नहीं चल रहा कि मैसेज करना क्या करना है, किसी को कुछ इलम ही नहीं है। तो मेहरबानी होगी कि ये वही दोबारा पुराने वाला ही सिस्टम चले। चलो उससे पता तो है ना, तो 400 का थैला हो बस, 600 का नहीं, 600 से ऊपर है, 600 का नहीं। ये तो अगर ये ही लेना तो फिर वो बाहर ही ठीक है। गरीब बंदे इधर आए हैं, इसीलिए आए हैं कि चले 400 का मिल जाता, गुजारा हो रहा है। बिल्कुल, पहले तो सार्फिन जो थे वो इस चीज़ से तंग थे कि उन्हें मैसेज के सिस्टम के प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। बाद ख़वातीन यहाँ पे ऐसी हैं जिनको मैसेज वापस आता ही नहीं है, और अब यहाँ पे एक और निज़ाम नाफज कर दिया गया है कि सार्फिन को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ख़वातीन यहाँ पे ये कह रही हैं कि इन 2 कैटेगरीज की बजाय जो है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। वज़ीर आला पंजाब ने वाइस चांसलर की तैनाती में गवर्नर के बराह रास्त इख्तियारात भी छीन लिए हैं। पंजाब में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए बराह रास्त गवर्नर के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। अली रामे हमारे साथ हैं, इस मामले पर मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पहले जो यूनिवर्सिटीज़ का एक्ट था उसमें चांसलर्स की वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए बराह रास्त जो तमाम तर अख्तियारात हैं वो चांसलर्स के पास, यानी कि गवर्नर पंजाब के पास होते हैं। और गवर्नर पंजाब किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी शख्सियत को वो वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए, जो कि हायर एजुकेशन से रिकमेंड करदा जो नाम होंगे उनमें से किसी एक का नाम वो तैनात जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए 4 साल का जो उनके पास इख्तियारात हैं वो बाकायदा कानून के मुताबिक वो किसी भी को भी वाइस चांसलर जो है वो तैनात कर सकते हैं। लेकिन अब महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से जो अमेंडमेंट की गई और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर उसकी मंजूरी भी दी गई, उसमें यह कहा गया कि अब वाइस चांसलर की तैनाती बराह रास्त गवर्नर पंजाब नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो नाम कबीना की तरफ से मंजूर करदा होगा वही गवर्नर पंजाब जो है उसको वाइस चांसलर तैनात कर सकेंगे। तो यकीनन इसमें यही फैसला किया गया कि गवर्नर के जो बराह रास्त तमाम तर अख्तियारात थे वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए वो ख़त्म कर दिए गए, और अब कबीना जो है वो मंजूरी देगी तो उसी को ही गवर्नर पंजाब जो है वो तैनात करने का पाबंद होगा। और गवर्नर पंजाब को पाबंद किया गया कबीना के फैसले से, क्योंकि कबीना में क्योंकि पंजाब हुकूमत ही कैबिनेट है, तो जो पंजाब हुकूमत मंजूरी देगी उसी को ही वाइस चांसलर जो है वो गवर्नर पंजाब लगाएंगे। वरना गवर्नर पंजाब बराह रास्त अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किसी को वाइस चांसलर जो है वो 4 साल के लिए तैनात नहीं कर सकेंगे। और इसकी बाकायदा वज़ीर आला पंजाब ने इस एक्ट में, यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में जो तैनाती है वाइस चांसलर की तमीम करने की मंजूरी दे दी है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया।
वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की तैनाती का मामला है और महकमा हायर एजुकेशन ने वीसी की तकर्री के लिए आसामी दोबारा मुश्तहर कर दी है। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद की सरबराही में कमेटी ने यह मंजूरी दी है। उम्मीदवार 23 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 65 साल रखी गई है, जबकि HEC या यूनेस्को से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से PhD करना लाजिम करार दिया गया है। उम्मीदवार का आला सतह पर इंतजामी और तहकीकाती तजुर्बा होना भी लाजमी करार दिया गया है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी की तैनाती का मामला और महकमा हायर एजुकेशन ने VC की तकर्री के लिए आसामी दोबारा मुश्तहर कर दी है। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद की सरबराही में कमेटी ने मंजूरी दी। साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। आप देखते रहिए सिटी फॉलो।